हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया के 7 अजूबों में से इकलौती ऐसी इमारत है जो आज भी स्थिर खड़ी है। हम सबको पता है कि पिरामिड की 4 साइड होती हैं, पर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा सिर्फ एक ऐसा पिरामिड है जिसकी 8 साइड हैं। ये इफेक्ट ग्राउंड से या दूरी से नहीं दिखता, बल्कि ऊंचाई से और प्रॉपर लाइटिंग में ही दिखता है। वॉल्यूम यानी कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला है, जो कि मैक्सिको में है। इसकी वॉल्यूम 4.45 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है। एक पिरामिड को बनाने में लगभग 2.3 मिलियंस यानी कि 23 लाख पत्थर लगते हैं और हर पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन यानी कि 2500 किलोग्राम के आसपास होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय के लोगों ने इतने सारे शेप्स और फॉर्म्स में से सिर्फ पिरामिड स्ट्रक्चर ही क्यों चूज़ किया? चलिए हम आपको बता देते हैं। उन्होंने पिरामिड इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। पिरामिड लगभग 450 फीट बड़े होते हैं, जिसे आज के ज़माने की मॉडर्न बिल्डिंग से कंपेयर किया जाए तो एक 45 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर होगा। एक पिरामिड का वजन लगभग 5.8 मिलियन टन होता है, जिसे अगर किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो ये 5 अरब 21 करोड़ 63 लाख 8 हजार किलोग्राम के करीब होगा। पिरामिड की एक साइड लगभग 1 मील की 1/4 के बराबर होती है। अगर आप एक पिरामिड का चक्कर काटते हैं तो आप 1 मील चल लेते हैं। पिरामिड्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इजिप्ट कंट्री आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि पिरामिड्स वहीं हैं, जबकि ये सच नहीं है। इजिप्ट में सबसे ज़्यादा पिरामिड नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पिरामिड स्वीडन में हैं। कहा जाता है इजिप्ट में लगभग 118 से 138 पिरामिड हैं, जबकि स्वीडन में 240 पिरामिड हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पिरामिड इजिप्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में हैं। पिरामिड ऑफ जोसर को सबसे पुराना पिरामिड माना जाता है। इसे 2630 से 2610 बीसी में बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में एक शिप पाया गया था, जो कि अब तक का सबसे पुराना शिप है, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि इसे एक लकड़ी का मास्टरपीस कहा जाता है। और अगर आप आज भी इस पे पानी पे सैर करना चाहें तो कर सकते हैं। पिरामिड्स के ऐसे बहुत सारे और भी रहस्य हैं जिसे लोग आज भी सुलझाने में लगे हैं। शायद इसीलिए इसे 7 अजूबों में से एक कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे।